ओके, तो अब हम लोग देखेंगे मार्क्यू को। मार्क्यू एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, जिसका यूज हम लोग अपने HTML फाइल के अंदर किसी भी टेक्स्ट को मूव करने के लिए करते हैं। और इसका यूज हम लोग अपने पेज को कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि मार्क्यू टैग का काम क्या होता है। मार्क्यू टैग जो है इसका यूज किया जाता है स्क्रॉल द टेक्स्ट और इमेज ऑन द पेज। पेज के ऊपर किसी टेक्स्ट को या किसी इमेज को स्क्रॉल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बाय डिफॉल्ट इट स्क्रॉल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है कि राइट साइड से लेफ्ट की तरफ इस डायरेक्शन में चीजों को मूव करता है, लेकिन हम चाहें तो इसके डायरेक्शन को अपने से बदल भी सकते हैं। मार्क्यू टैग का इस्तेमाल टेक्स्ट या इमेज को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, मतलब आप ऊपर नीचे भी इसको मूव करा सकते हैं, स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें आप मार्क्यू टैग तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके साथ आप उसके एट्रीब्यूट बिहेवियर को जोड़ सकते हैं। बिहेवियर को जोड़ के आप यहाँ पे मोशन सेट कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन किस तरीके का वो मोशन करेगा। लाइक वो स्क्रॉल करेगा कि वो अल्टरनेट मोशन करेगा, ये चीज जोड़ सकते हैं। डायरेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं कि वो किस दिशा में डायरेक्शन करेगा, वो लेफ्ट साइड से राइट में जाएगा या राइट से लेफ्ट में जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेगा, ये बता सकते हैं डायरेक्शन के अंदर। हाइट के अंदर आप बता सकते हैं कि कितने दूर, मतलब कितने दूर एरिया में ये काम होगा, मार्क्यू कितने दूर के एरिया में काम करेगा। अगर आप ऊपर नीचे करें तो कितने लंबाई में ये काम करेगा, ये चीज बता सकते हैं। विड्थ, फिर वही चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। और बीजी कलर, मतलब जिस एरिया में मार्क्यू काम करेगा उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा। लूप नंबर्स, मतलब कितनी बार मार्क्यू चीजों को रिपीट करेगा, वो सारी चीजें आप डाल सकते हैं। और उसके बाद टेक्स्ट या इमेज यहां पर डालिए एंड देन मार्क्यू को बंद करिए। तो ये तो हो गई इसकी सिंटैक्स। अब इसको करना कैसे है वो देखते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं। बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा आपने कि इमेज स्लाइड करता है और जैसे ही इमेज के ऊपर माउस ले जाते हैं तो इमेज स्लाइड करना बंद कर देता है। बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा कि टेक्स्ट भी मूव करता है। तो इन सब कामों को करने के लिए मार्क्यू टैग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन सबको हम मूव कर सकते हैं। इमेज या टेक्स्ट को मूव करते हुए रोकना चाहते हैं तो जावा स्क्रिप्ट का थोड़ा कोड यूज करना पड़ेगा। और ये बहुत आसान कोड होता है जावा स्क्रिप्ट का। थोड़ा सा जो कोड हम यूज करेंगे इसमें भी करके देखेंगे, तो थोड़ा यूज करना पड़ता है। मार्क्यू टैग के कुछ एट्रीब्यूट भी हैं जिनका यूज करके इमेज को अपने अकॉर्डिंग भी मूव कर सकते हैं। नीचे मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट्स दिखाए जा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने जैसे समझा दिया ऊपर कि बिहेवियर, बिहेवियर में आप ये बता सकते हैं कि मोशन कैसा होगा इसका। अल्टरनेट डायरेक्ट होगा। अल्टरनेट का मतलब हुआ कि जो भी टेक्स्ट आ रहा है तो वो यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक पहुंचेगा और फिर यहाँ से टकरा के वापस इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो दिस इज अल्टरनेट। स्क्रॉल में क्या होगा कि ये हमेशा आएगा और खत्म होगा, फिर दोबारा आएगा, फिर खत्म होगा। और स्लाइड में क्या होगा कि बस एक बार आकर यहाँ जाकर रुक जाएगा। तो ये तीन अलग अलग मोशन है, हम लोग चेक करेंगे इसको। बीजी कलर में आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस कलर के बैकग्राउंड पे ये जो मार्क्यू है वो मूव करना चाहिए। उसके अलावा डायरेक्शन में आप सेट कर सकते हैं कि दिशा क्या होगी, लेफ्ट से राइट होगी या राइट से लेफ्ट, ऊपर से नीचे होगी या नीचे से ऊपर होगी। हाइट और वेट में आप सेट कर सकते हैं कि कितने दूर के एरिया में जो है आपका मार्क्यू टैग काम करेगा। ये सारी चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लूप में आप बता सकते हैं कि कितने बार जो है ये चलना चाहिए। अगर आप इसको इनफाइनाइट टाइम के लिए चलाना चाहते हैं तो आप -1 यूज कर सकते हैं इनफाइनाइट टाइम यूज करने के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। ओके, स्क्रॉल डिले में आप स्क्रॉल अमाउंट को बढ़ा सकते हैं कि कितने तेजी से कोई टेक्स्ट मूव करेगा या कितने स्लो स्पीड से या कितने फास्ट स्पीड से स्क्रॉल करेगा कोई भी टेक्स्ट। तो ये चीजें हैं। सिंटैक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं और नीचे अब एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल को समझते हैं। इस एग्जाम्पल को समझने से ज्यादा बेटर होगा कि हम इसे करके देखें। तो पहले हम इसे कर लेते हैं, देन उसके बाद हम नोटपैड में ही इसको समझेंगे कि किसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, चलो तो इस चीज को हूबहू आपको कहाँ लिख देना है, नोटपैड के अंदर लिख देना है। और नोटपैड के अंदर लिखने के बाद सेव करिए। सेव करने के बाद आप इसे रन करा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर रन हुआ, तो रन होने के बाद में जैसा आपने कहा था वैसा ये चीज आ रहा है, लेकिन अभी इसके कोडिंग को समझना बाकी है कि ये क्यों ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो कोडिंग को समझते हैं पहले। आइए यहाँ पर आप अगर कोडिंग पे ध्यान दो तो पहला जो मार्क्यू लगा है
इसका बिहेवियर है स्लाइड। तो स्लाइड के अंदर क्या होता है कि चीजें जो होती हैं वो बस एक बार मूव करती हैं। आप देखेंगे यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये एक बार मूव करते हुए आ रहा है येलो वाला, और यहां जाकर वो रुक जाएगा। इसका मतलब ये स्लाइड करते हुए आया और अपना एक बार आकर रुक गया, तो इसमें लगा है स्लाइड। ओके, स्लाइड का तो हो गया। डायरेक्शन है लेफ्ट, मतलब लेफ्ट की तरफ जा रहा था। ओके, अगर हम इसको लेफ्ट की जगह राइट कर देते तो क्या होता? अगर हम लेफ्ट की जगह डायरेक्शन को राइट कर देते और फिर सेव करके और तब इसको अगर हम मूव करते तो ये राइट साइड में स्लाइड करते हुए जाता और राइट साइड में जाके रुक जाता। ओके, चलिए यहां पर आकर ये रुक गया। एक तो हमने देख लिया। उसके अलावा विड्थ क्या है? 75। विड्थ जो है इसकी हाइट, सॉरी ये चौड़ाई क्या है? तो 750 रखा गया है। ठीक है। बीजी कलर ग्रीन है, मतलब ये जो बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड पे ये मूव कर रहा है वो ग्रीन है। अगर हम इसको बदल दें, रेड कर दें, तो अभी जो बैकग्राउंड होगा वो रेड हो जाएगा। सेव करिए एंड फिर इसको आप मूव करके देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपको चेंज करना है वो कर सकते हैं। दूसरे अगर मर्क्यू पे आए तो दूसरा मर्क्यू का बिहेवियर है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब आप देखो कि दूसरा वाला जो लाइन है वो क्या हो रहा है, वो आपका यहाँ पे जा रहा है और टकरा के वापस पहुंच जा रहा है। और साथ ही साथ एक चीज और इसमें है कि अगर मैं इसके ऊपर माउस को ले जा रहा हूं तो ये रुक जा रहा है अपने स्थान पे, और माउस को हटाते ही ये चलने लग रहा है। ये चीज इनमें नहीं लगाई गई है। ये अब इनके ऊपर माउस ले जाने पे ये रुक नहीं रहे हैं, जबकि इसके ऊपर माउस ले जाने पे ये रुक जा रहा है। तो इसकी कोडिंग हम देखते हैं आगे, इसकी कोडिंग क्या है। तो इसकी कोडिंग है कि इसका डायरेक्शन अल्टरनेट है, डायरेक्शन जो है सॉरी बिहेवियर अल्टरनेट है, डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट है, विड्थ इसका 750 है, बीजी कलर ब्लू है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा है। यहां पर समझने वाली चीज है ऑन माउस ओवर। इसका मतलब होता है जब आप इसके ऊपर माउस को ले जाएंगे तब। दिस डॉट स्टॉप, यह रुक जाना चाहिए। और दूसरी जो कोडिंग है वो है ऑन माउस लीव, जब आप इसके ऊपर से माउस को हटाएंगे तब। दिस डॉट स्टार्ट, मतलब ये शुरू हो जाना चाहिए। तो ये कोडिंग ही है जिसकी वजह से हम जब इस पे माउस ले जाते हैं तो ये रुक जाता है और माउस हटाते ही ये चलने लगता है। आपको बता दें कि ये जो कोडिंग है वो HTML की कोडिंग नहीं है, बल्कि ये एक जावा स्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर मैं इस चीज को ऑन माउस ओवर और ऑन माउस लीव जो है उसको मैं यहां से कॉपी कर लूं, और ये जो ग्रीन वाला येलो वाला है, येलो वाला जो आप देख रहे हो इसमें डाल दूं, तो येलो वाला कौन सा है आप इसके कलर से पता लगा सकते हैं। बीजी कलर येलो इस पे है, इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया। सेव करते हैं, और सेव करने के बाद जब हम इसे रन करेंगे तो अभी इस पे ये काम कर रहा है। अगर हम इस पे ले जाएं तो इस पे भी देखो काम करने लगा। माउस ले जाते ही ये रुक जा रहा है, माउस हटाते ही चलने लग रहा है। तो इस चीज को हम लोग HTML में कर सकते हैं, और मार्क्यू का यूज आपको आई थिंक कि अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई कि मार्क्यू कैसे काम करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये चीजें ऊपर नीचे इसलिए स्क्रॉल कर रही हैं क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन जो है अप और एक में डाउन लगाया गया है। बिहेवियर फिर से अल्टरनेट है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ये आपका अल्टरनेट हो रहा है। अगर मैं इसको ये जो वेलकम लिखा हुआ है इसको अल्टरनेट इसका बिहेवियर हटा दूं तो हम कैसे पकड़ेंगे कि ये कौन सा है? तो इसका जो बीजी कलर है वो ब्लू है, तो ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, इसका बिहेवियर अल्टरनेट की जगह हम स्क्रॉल कर देते हैं। स्क्रॉल हमने कर दिया, इसका बिहेवियर सेव किया और इसको रन किया, तो अब ये टकरा के वापस नहीं जाएगा बल्कि बार बार नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते रहेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, और कौन सी प्रॉपर्टी क्यों लगाई गई है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस चीज को अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ पाए कि ये जो कोडिंग है वो जावा स्क्रिप्ट की है, और इसी की वजह से जो है वो माउस ले जाने पर चीजें रुक रही हैं और चल रही हैं। ठीक है, चलिए।